विजुअल्स देख रहे हैं जिसमें एक लेडी रो रही है, ये आप और तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें मंत्री रो रहे हैं, ये आप तस्वीर देख रहे हैं जिसमें माँ अपने बच्चे के शव के साथ लिपटी हुई है। ये वाकई झकझोर कर देने वाली खबर है मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां पर क्रूज हादसा हुआ और 9 लोगों की जान चली गई, कई लोगों को बचा लिया गया, लेकिन सवाल सरकार पर संगीन लगे। इस तरह के हादसे कब थमेंगे, इसको लेकर आपको डिटेल में बताता हूं। खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से क्रूज हादसा हुआ उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हुए। अब तक 9 लोगों की इसमें आप सोचिए मृत्यु हो गई है, अभी भी मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। सरकार ने जांच के आदेश दे दिया है। एक क्रूज देर रात असंतुलित हो गया और उसके बाद उसमें सवार जो यात्री थे वो समुद्र में गिर गए। आप सोचिए, पूरी कोशिश की गई उनको बचाने की, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी समेत पूरा जो लोकल जबलपुर प्रशासन था वो जुटा हुआ था। कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसने झकझोर कर रख दिया। एक तस्वीर आई जिसमें माँ अपने बच्चे से लिपटी हुई है। वाकई काफ़ी दर्दनाक हादसा है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं जो कि हर बार दिए जाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह के क्या हादसे कभी रुकेंगे या नहीं। दरअसल जबलपुर में बारगी डैम है जहाँ पर यह बताया जाता है जो क्रूज़ है वो हादसा हुआ है, यानी उस डैम में क्रूज़ असंतुलित हो गया और आप सोचिए पलट गया। उसमें 40 से 45 यात्री सवार थे। उसके बाद हल्ला मच गया, हाहाकार मच गया। प्रशासन ये आरोप लगाए गए कि बहुत देरी से उसने एक्ट किया। तेज आंधी और ख़राब मौसम की वजह से ऐसा हुआ, शुरुआती तौर पर ऐसा माना जा रहा है। पर्यटकों से भरा था एक क्रूज़ जो पलट गया और 30 से 40 लोग, जैसे मैंने बताया, इसमें सवार थे। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि जो क्रूज़ था वो ओवरलोडिंग था और ऐसे में मौसम अलर्ट के बावजूद क्रूज़ चलाने की बात भी सामने आई है, यानी कि इस तरह के मौसम में क्रूज़ नहीं चलाना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद तमाम बातों को नज़रअंदाज किया गया और क्रूज़ चलाया गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना को लेकर दुख जाहिर किया है और मुआवजे का भी ऐलान किया है। इस घटना के बाद हमारे संवाददाता ने मंत्री से बात की, वो भी भावुक हो गए। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। मंत्री राकेश सिंह है, तकरीबन 10 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन पे निगरानी रखे थे, लेकिन ये जो तस्वीर आई इसने यहाँ मौजूद हर शख्स को गमगीन कर दिया है। आपको बताएं, मंत्री राकेश सिंह भी अपने आप को रोक नहीं पाए हैं, काफ़ी भावुक हो गए हैं। और एक शव अभी बरामद हुआ है एक महिला का। उस महिला ने अपने 4 साल के बेटे को अपने हाथों से पकड़ा हुआ था इस उम्मीद में कि माँ ने लाइफ जैकेट पहनी है तो शायद बेटा भी उस लाइफ जैकेट के साथ सहारे बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और अभी कुछ देर पहले ये जब शव बरामद हुआ माँ का, तो साथ ही में 4 साल का बेटा अपने माँ के शव के साथ ही चिपका हुआ था। और ये जब शव यहाँ से निकला है तो आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें जो है वो भर आई है और कुछ शब्द जो है वो अब यहाँ लोगों को मिल नहीं रहे हैं। परिवार के लोगों में चित्कार थी जिसने हर कलेजे को यहाँ छलनी कर दिया। और इन सब के बीच अभी भी अगर आप देखें तो लगातार जो वो क्रूज़ है वहाँ से शवों के निकलने का सिलसिला जारी है। अभी भी कुछ लोग अंदर मौजूद हैं जिनकी बचने की उम्मीद ना के बराबर है, लेकिन एजेंसियाँ लगातार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो लापता लोग हैं उनकी तलाश की जाए और इस सर्च ऑपरेशन को ख़त्म किया जाए। दरअसल आपको बता दूं, ये बारगी डैम है जहां पर यह हादसा हुआ है। अब तक 9 लोगों की, आप सोचिए, मौत हो गई है। इससे पहले हम सबको याद है मथुरा में भी इस तरह का एक हादसा हुआ था जब बोट पलट गई थी, और अब आप सोचिए क्रूज पलट गया।
डैम में। ये कहा जा रहा है कि जब बोट लड़खड़ा रही थी, यानी कि जब क्रूज लड़खड़ा रहा था उसके बाद लाइफ जैकेट्स दी गई, तब तक किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है। हालांकि अभी जांच होगी, जांच में बहुत सारी चीज़ें साफ हो पाएंगी। कई सर्वाइवर्स यानी जो बचे लोग हैं, जो जिनको बचा लिया गया, वो भगवान से शुक्रिया अदा कर रहे हैं और साथ साथ कह रहे हैं कि लाइफ जैकेट्स टाइम से नहीं दी गई और अगर ऐसा दिया जाता तो शायद वो बच जाते। ऑब्वियसली इस घटना के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जांच का आदेश दिया है और जांच के बाद जिसकी लापरवाही तय होगी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सच बताइए कि क्या इस तरह के हादसे जब होते हैं, जांच भी होती है, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी होता है, लेकिन जो लोग चले जाते हैं, यानी जिन लोगों के परिवारों में इस तरह के हादसे होते हैं, आप सोचिए उन पर क्या बीतती है। एक अखबार के मुताबिक जो खबर छापी है उसमें कहा गया है कि जो लाइफ जैकेट्स थी वो जब क्रूज लड़खड़ा रहा था तब जो पर्यटक थे उनको दी गई। आपको बता दें ये जो डैम है नर्मदा जो रिवर है यानी नदी है उस पर बना हुआ है और ये जबलपुर में है। देर शाम का ये वाक़या है जब ये लड़खड़ा गया था। करीब 40 के आसपास पैसेंजर्स उस वक्त इसमें सवार थे जब ये पूरा हादसा हुआ। इसके बाद जो लोग बचे उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विकास सोनी। विकास सोनी कल शाम को क्रूज पे अपने परिवार के साथ सवार थे जब उसके बाद शाम के समय हादसा हुआ। विकास जी के परिवार के 5 लोग को बचा लिया गया है और 2 लोगों का वहां पर निधन हो गया है। विकास जी, किस वक्त की बात है? सर ये 5:30 पौने 6 बजे की बात है जब तूफान आया है, मतलब आंधी तूफान चला है। उसी वजह बगैर लहरें बहुत बड़ी बड़ी आई हैं। लहर की वजह से वो क्रूज में पानी भरा और क्रूज पलट गया। वो चंद सेकंड में हो गया ये सब। जी 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 जी। तो क्या सब लोगों ने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी? सर मैंने ऊपर से बुलवाई थी जैकेट मैंने पहले ही, जब तूफान आ रहा था, हवा चल रही थी, उस समय मैंने बोला नाव के अंदर पानी आ रहा था, थोड़ा थोड़ा आ रहा था, नाव ऐसी हो रही थी अल्टी पल्टी, मतलब क्रूज। तो मैंने फिर ऊपर जैकेट बुलवाई, सबको जो जैकेट पहनवाई मैंने। और मैं आके गेट के पास आके खड़ा हुआ और मेरी एक तो सिस्टर, जी मैंने सबको ऊपर किया था, पानी भरा है दोपहर में और सीधे ऊपर पहुंचे हम लोग। जी। तो जो आपके परिवार के 2 लोग थे वो नहीं पहुंच पाए ऊपर? नहीं सर, वो अंदर ही रह गए कैबिन के अंदर? जी जी। कितने लोग थे कैबिन में? केबिन में मेरे हिसाब से 30 से 35 लोग थे। करीब 23 लोगों को बचा लिया गया है। 4 शव बरामद हुए, तो 8 से 10 लोग की आशंका है कि पता नहीं, मेरे को वो नॉलेज नहीं है। उस समय तो जान बचाने की पड़ रही थी ना, देख रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो जब आप लोग राइड पर निकले तब भी मौसम खराब था या फिर बाद में मौसम खराब हुआ? बाद में मौसम खराब हुआ सर, पहले नहीं हुआ। जी। पहले सही था, बाद में हुआ है वो 5:30 पौने 6 बजे करीब। तो जब ये हादसा हुआ तब क्रूज में कहाँ पर थे आप? सर मैं क्रूज में बाहर खड़ा था गेट के पास, ऊपर सीढ़ी आती है, सेकंड फर्स्ट में नीचे था, मैं नीचे खड़ा था। ऊपर पानी जब आया फिर ऊपर पहुंचे हम, पानी की बौछार थे उससे, लहर से। आपके परिवार में कितने लोग थे आप परिवार के साथ? 7 लोग थे जी। 2 की 5 सही है, 2 की डेथ हो गई है। एक दीदी, कौन है आपके? जी। एक दीदी है मेरी, भांजा है, बड़ी मम्मी की लड़की। क्या उम्र है उनकी? 45 है और 5 साल का बच्चा है। तो तमाम लोगों ने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी उस समय? जी सर, मंगवाई है, बहुत लोगों ने पहनी थी। जी सर जी, जहाँ तक होगा सबने पहनी थी, लेकिन किसी ने अच्छे से लगा नहीं पाया होगा कोई। हाँ। तो क्या कैबिन का दरवाजा बंद था क्या? सर कांच लगे उधर पे। जी। हाँ कांच लगे। दरवाजा? दरवाजा है लेकिन खुला हुआ था, वो पल्ला आगे पीछे हो रहा था हवा में, ऊपर नीचे, बोट ऐसे ही वो लेती। तो पल्ला आगे पीछे हो रहा था, पूरा सामान वहाँ का यहाँ का सामान वहाँ हो रहा था। सब बहुत चीज़ें चक्कर पड़ रही थी, बच्चे लोग रोने लगे बहुत। बच्चे कितने थे कैबिन? बच्चे कम से कम 10 से 12 बच्चे थे उधर पे। 10 से 12 बच्चे। बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत चीख रहे थे, सब चिल्ला रहे थे। फिर उसके बाद बाहर निकले तो फिर प्रशासन की तरफ से तब कोई था नहीं? नहीं सर, हम लोग घाट के मतलब बाजू में आए, जब बहुत लोगों ने, वहाँ के लोग, गांव के लोगों ने पकड़ा हम लोग को। राज्य सरकार ने 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है और एक इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी। दरअसल ये जो जांच होगी उसमें ये तय किया जाएगा कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को क्यों फॉलो नहीं किया गया, किस वजह से हादसा हुआ और इस तरह के हादसे भविष्य में ना हो, इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी की जाएंगी। आपको बता दें जबलपुर में ये जो डैम है ये बारगी डैम इसको कहा जाता है और ये काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है, लोग क्रूज़ में जाते हैं और वहाँ पर आनंद लेते हैं, लेकिन किसी को ये भनक तक नहीं थी कि इस तरह का हादसा हो जाएगा। आप सोचिए, इस हादसे के बाद सोशल मीडिया पर लोग सरकार के खिलाफ
बिगुल बजा रहे हैं और सरकार को कोस रहे हैं।